CEO स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अतर आमिर खान साहब और दूसरी शख्सियत आज की तकरीब के मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा साहब को तस्लीम करते हुए उनका इस्तकबाल करते हुए आज के समारोह के मौके पर जहाँ पर बसें के फ्लीट को लॉन्च किया जा रहा है, इनके कल कमियों से सबसे पहले रिबन कटिंग सेरेमनी है। ये अपने कल कमियों से विकास उसके बाद इन बसेस का बगैर मुआयना करेंगे। ये बसेस जिनसे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेहतर सहूलियत पैदा की जाएगी श्रीनगर शहर में। इन बसेस में हर तरह की सहूलियात रखी गई हैं। आपकी जोरदार तालीम के बीच रिबन सेरेमनी मुनक़िद हो रही है और अपने कल कदमों से माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी ने रिबन काटने के बाद मुआयना करेंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो अहम तरीन प्रोजेक्ट है, उनमें बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है ये बसेस का। एक अहम संगठन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट के ताल्लुक से Srinagar electric bus project and the broad city's public transport system has been the dream and vision of our Honorable Lieutenant Governor. The project was conceived, planned and executed under his direct command and supervision. It would be probably apt to say that the Srinagar electric bus project is one of the closest to the heart projects of our Honorable Lieutenant Governor. A few years back, one could have hardly imagined that Srinagar city can get such world-class public transport bus system. It's because of the continued efforts of Honorable Lieutenant Governor J&K, and we're extremely grateful and extremely happy to have you here, sir. I will request everyone to have a round of applause to our Honorable Chief Guest. I would also like to welcome Shri Junaid Azim Mattu Sahab, Honorable Mayor Srinagar, for all the support and for joining us today. My welcome to our Chief Secretary J&K, who has joined us system through electric bus and electric boat system. Then we have a feeder system in the form of city public bicycle services, public e-bicycle services, and city e-rickshaw system. And for these 5 broad parameters, the supporting infrastructure in terms of improvement of the road carriages, junction improvements, footpaths, public bus stands, city signages, parking system that has been developed. And there's a robust 25 buses are of 12 meters. So this is a gross cost contract model for 12 years. Next. So these buses are going to be operational for the next 12 years. There's a proper ticketing solution through Chalo Mobility. Everything is online. There's an app-based system. You can see the app. आप app देख सकते हैं. App के basis पे ही बस कहाँ पहुँची है, कौन सी बस आएगी, बस का टिकट बुक करना है. That all can be done. आज उसका भी इफ्तिताह होगा. इसी के साथ जो हमारे मेन फीचर्स बसेस के हैं, एयर कंडीशन बसेस हैं, 100% बसेस में सुविधा है. जो हमारे स्पेशली एबल्ड रहते हैं उनके साथ व्हील चेयर का डायरेक्ट एक्सेस है, यूनिवर्सल एक्सेस है, प्रॉपर पैनिक बटन्स, कैमरास. हर किसी बस में 5 कैमरास व्हिच हैव बीन प्लेस्ड. मनोज सिन्हा जी, मंच पर आसीन श्रीनगर शहर के मेयर श्री जुनैद मट्टू जी, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी HUDD डिपार्टमेंट प्रशांत गोयल जी, मंच पर आसीन हमारे जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है प्रसन्ना जी, मेरे कोलीग डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, CEO स्मार्ट सिटी टाटा मोटर्स के जो प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में DIG सेंट्रल रेंज सुजीत जी, SSP श्रीनगर, मेरे साथियों, मीडिया के बंधुओं, भाइयों, स्मार्ट सिटी में जो मेन कंसेप्ट जो आता है, अगर आप एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करोगे कि कौन सी सिटी स्मार्ट है, तो लुक,
तो ऑफ कोर्स कोई कह सकता है कि उसको ज़्यादा देखना है, बट मोबिलिटी एक मेन फैक्टर होता है जो दिखाता है कि कोई सिटी कितनी स्मार्ट है। कश्मीर अपने डेवलपमेंट के फेज़ में एक नया अध्याय कायम करने जा रहा है जब हमारे ई बसेस का लॉन्च हो रहा है ये हमारी यूटी में पहली बार। और ये वो बसेज हैं जो हमें एक रिलायबल, अफोर्डेबल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सर्विस हमें प्रोवाइड करने वाली हैं। हम श्रीनगर सिटी में 15 रूट पे चलेंगे जो कि विद इन सिटी है, और 2 रूट हम ऐड करेंगे इंटर सिटी अनंतनाग और बारामूला तक। और मिनिमम इन बसों का जो रनिंग होगा एक दिन में 200 किलोमीटर है। अर्ली मॉर्निंग से शुरू होंगी, लेट इवनिंग तक चलेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार साहब, डाइस पे मौजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्री प्रशांत गोयल साहब, डाइस पे मौजूद चेयरपर्सन श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी साहब, डाइस पे मौजूद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्रसन्ना साहब, श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अख्तर आमिर खान साहब, डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब, डीआईजी सेंट्रल रेंज सुजीत साहब, एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा साहब, टाटा मोटर्स अर्बन मोबिलिटी से आए हुए जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मौजूद ऑफिशियल्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, बिजनेस फ्रेटर्निटी के हमारे जो दोस्त हैं। आज एक और ऐसा इवेंट है, लैंडमार्क माइलस्टोन इवेंट है, जहाँ पे श्रीनगर इलेक्ट्रिक बसेस, श्रीनगर बस जो 100 बसेस का एक प्रोजेक्ट है, लो प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक बसेस, श्रीनगर शहर के ट्रांसफॉर्मेशनल पोर्टफोलियो में एक और फीचर ऐड हो रहा है। ई बसेस का ई लॉन्च करें और एनसीएम कार्ड का भी ई लॉन्च करें। हेलो सर पीछे रहो सर। बशीर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप देश पर तशरीफ ले जाएं या वहां बैठ के माइक्रोफोन इज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपकी जोरदार तालियों के बीच श्री मनोज सिन्हा जी देश पर आ रहे हैं। आज के समारोह में मंच पर उपस्थित श्रीनगर शहर के मेयर जनाब टाटा मोटर्स के सीईओ, एमडी और उनके सभी सहयोगी, मेरे सम्मुख उपस्थित श्रीनगर शहर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, एक पुरानी कहावत है कि परिवहन परिवर्तन लाता है, और कहावत पुरानी है लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना पहले हुआ करती थी। और इसका एक जीता जागता प्रमाण देश भर के बड़े शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी के प्रयासों और उससे आम जनजीवन में हो रहे बदलाव को देखने से मिल रहा है। परिवहन के साधनों का कायाकल्प, रोड के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने लोगों को जोड़ा है, भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं और आपसी संपर्क बढ़ने के कारण दिलों की दूरियां भी कम हुई हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र में ये 100 इलेक्ट्रिक बसें, जिनमें से 75 आपके बीच उपस्थित हैं। टाटा मोटर्स देश की एक लब्ध प्रतिष्ठित कंपनी है, लेकिन शिकायत यह है कि 5 महीने देरी किया है आपने। कह रहा हूँ ना, तो 5 महीने का कंपनसेशन श्रीनगर वालों को क्या देंगे?
एक ही उम्मीद है कि बेहतर सेवा रहे, यहाँ के लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये 5 महीना लोग भूल जाएंगे और तकलीफ होगी तो मुझे लगता है ये 5 महीना बड़ी पीड़ा देगा। ये इसके बारे में विवरण पूरा हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आभार हमें व्यक्त करना चाहिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक लक्ष्य प्रस्तुत किया कि भारत एक ऐसा देश होगा जो कार्बन फुटप्रिंट सबसे पहले शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप सब जानते हैं बसों के कारण इकोलॉजी और पॉल्यूशन पर क्या अंतर पड़ता है, ऑयल इंपोर्ट के कारण देश की इकोनॉमी पर कितना असर पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष बल लगाया है और इसके कारण ये जो 100 करोड़ रुपया कैपेक्स में खर्च हो रहा है इन बसों के लिए श्रीनगर में, उसमें मोटे तौर पर 76 करोड़ भारत सरकार ने दिया। इसलिए और 12 साल जो ऑपरेशनल कास्ट आएगी वो लगभग 900 से 950 करोड़ आएगी। आपसे मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रशांत गोयल साहब ने थोड़ा संकेत किया, उसमें भी 50% सरकार दे रही है, किराया 50% ही लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला प्रशासन ने किया। अभी चूंकि हाल ही में इस तरह की सुविधा का निर्माण देश में हुआ है, कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, आने वाले दिनों में और कम होगी। और टाटा मोटर को मैं कहना चाहता हूँ, जब लिथियम का भंडार यही है तो यहाँ से रिश्ता बना के रखिए, नहीं तो आगे बस चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य या भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ लिथियम उपलब्ध है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने सभी सहयोगी अधिकारियों के प्रति आभारी हूँ, टाटा मोटर्स का भी आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ, बचपन से ही 2 ही नाम मुझे आता था, टाटा और बाटा। और हमारे यहाँ मैं जिस इलाके का रहने वाला हूँ, आदमी जो छोटा होता है उसे नाटा कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कहावत थी टाटा, बाटा और नाटा। तो ये नाम बचपन से सुन रहे हैं। ढेर सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए इसमें है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। चार्जिंग स्टेशन विकसित किए गए, ये हमें ध्यान रखना होगा कि विंटर्स के दिनों में भी ये चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से फंक्शनल रहे, क्योंकि एक यहाँ की विशेष परिस्थिति है श्रीनगर की, देश के बाकी हिस्सों में परिस्थिति नहीं। तो आपके जो लोग मेंटेनेंस विंग को देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन होगा कि ये इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्रीय हाउसिंग और अर्बन अफेयर मंत्रालय द्वारा मल्टी मॉडल सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के लिए भी श्रीनगर को अवार्ड मिला। मिठाई तो खिलाया नहीं आप लोगों ने मेरा कि लोग जानेंगे कैसे। ये अवार्ड ही इस बात का प्रमाण है कि पहल करके नगरवासियों को सस्टेनेबल ऑप्शन दिया जा सकता है और उम्मीद है मुझे कि नगरवासी भी इसका स्वागत करेंगे, केवल ताली बजा करके नहीं, बसों का उपयोग करके। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, हम लोगों को मॉडल शिफ्ट करने के लिए प्रेरणा मिलती है, शहरों की क्वालिटी बेहतर होगी, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति होगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य शहरों में भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना और कार सेंट्रिक व्यवस्था की बजाय लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदान करना ये प्रशासन की प्राथमिकता है। और इसीलिए आने वाले दिनों में मेट्रो भी 25 किलोमीटर श्रीनगर में बने, इसके लिए भी प्रस्ताव लोगों के मंत्रालय, लोगों के विभाग ने भेजा है। भारत सरकार उस पर विचार कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो खुशखबरी भी श्रीनगर के लोग सुनेंगे कि मेट्रो श्रीनगर में मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ और जम्मू शहर में
अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर स्टेशन से विस्टाडोम सर्विस की शुरुआत हुई। मेयर साहब भी थे उस दिन रेलवे स्टेशन पर, तो स्थानीय नागरिक भी उसका आनंद ले सकते हैं कश्मीर घाटी में घूमने के लिए, और पर्यटकों को तो एक अलग प्रकार का अनुभव देगी ही। हर दृष्टिकोण से कोशिश हो रही प्रशासन के द्वारा परिवहन के साधनों को बेहतर बनाने की। और टाटा मोटर्स से मैं निवेदन करूंगा कि अब बैटरी वाली कार श्रीनगर में भी भेजिए 2-4, एक मुफ्त में दीजिए हमारे श्रीनगर को। उसको जब लोग देखेंगे तो श्रीनगर के जो हमारे लाल चौक के व्यापार मंडल के अध्यक्ष वो खरीदेंगे। तो इतना 5 महीने डिले का ये काम तो आप कर ही सकते हैं। ये गाड़ी लिया के श्रीनगर स्मार्ट सिटी में कार ये बैटरी वाली टाटा को लगानी चाहिए, उसमें आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। मैं आपको बहुत उत्तम सलाह दे रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत नहीं है, ये व्यवहारिक सिद्धांत में आपको एक गाड़ी आप ले आके श्रीनगर स्मार्ट सिटी में खड़ा करिए, और जब उसका एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सेल यहाँ बहुत तेज गति से बढ़ने वाली है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कुछ कहने ये सब हम सबके लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है, खुशी का अवसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीनगर शहर में रहने वाले लोग, आसपास के रहने वाले लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, और आने वाले दिनों में और भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बेहतर हों, इसकी कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सवारी के बाद आपकी जोरदार तालियों के बीच बड़ी जगह दिखाई जा रही है बसेस को, और ये बसेस अब हमें सड़कों पर रवाना माइक पीछे आप लोगों को सर वाइट सर थोड़ा सा सर आज के बारे में सर थोड़ा सा माइक का आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। 0 इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी। अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूँ कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सकते हैं। थैंक यू सर। मेट्रो कब तक लगेगी सर?